चलो, तो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। क्या है चैप्टर का नाम? केमिकल इक्वेशन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे आज, ऐसे देखते हैं थोड़ा बहुत। नमस्ते भाई। तो पहले चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक छोटी सी लाइन लिखी है, क्राई, फॉरगिव, लर्न एंड मूव ऑन, लेट योर टीयर वाटर द सीड्स ऑफ योर फ्यूचर ऑफ हैप्पीनेस। तो इसका मतलब क्या होता है भैया? चिल्लाओ, किसी को माफ कर दो, सीखो, मूव ऑन करो, मगर जो तुम्हारे आंसू निकलते हैं ना, तो उसके भविष्य, जो सब भविष्य के जो आपके पौधे हैं, उन आंसुओं से आपने उनको सींचना है, ऐसा कुछ। तो आज तो रोओगे, आज मेहनत करोगे, तो इसका परिणाम कब मिलेगा? कल मिलेगा। आज थोड़ा सा मेहनत करोगे तो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। नमस्ते बेटा, जल्दी आओ, लेट हो गए। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अभी हमारे पास ना रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और दूसरा फिजिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, दूसरी भौतिक अभिक्रिया होती है। तो हमारे चैप्टर में हमें कौन से रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम बता देना फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं पानी को बर्फ बना दे, क्या बर्फ को पानी बना सकते हैं? बना सकते हैं। ये सारे के सारे फिजिकल रिएक्शंस हैं। फिजिकल रिएक्शन मतलब भौतिक अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है? फिजिकल स्टेट चेंज होती है। फिजिकल स्टेट चेंज का मतलब, जैसे अगर हम बात करें पानी को बर्फ बना दिया, पानी को गैस मतलब वेपर बना दिया, इनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, मगर पानी की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। इन सभी स्टेट्स में पानी H2O ही होता है। पानी की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है H2O, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? ये हमारा फिजिकल रिएक्शन है, जिसमें वो अपनी स्टेट बदल रहा है। पर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, नया सब्सटेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दूध लूं, मिल्क लूं और मिल्क में थोड़ा सा खट्टा डाल दूं, तो क्या होगा? दूध किस में कन्वर्ट हो जाना है? दही में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या दही को वापस हम बना सकते हैं? दूध। तो कर्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मिल्क। ठीक है, तो हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। तो एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंज। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज मतलब, जैसे अभी हमने मिल्क लिया, मिल्क को मैंने दही में बना दिया, तो केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो चुकी होगी। अगर हम बात करें मिल्क क्या होता है? थोड़ा सा मीठा स्वीट होता है, मगर कर्ड की बात करें, दही की बात करें, कैसी होगी? थोड़ी सी खट्टी होगी। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जब दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते, तो नया जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनता है। नया प्रोडक्ट का मतलब, जैसे कि मान लेते हैं अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, कोई सा भी, जैसे एक मैग्नीशियम का रिबन है, इसमें उसको जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद क्या हो जाएगा? वो ना पाउडर शेप का बन जाता है। तो मैग्नीशियम का सिंबल हमने सीखा 9th क्लास में, क्या होता है? Mg होता है। और अगर हम उसको जला देते हैं ना, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन शामिल होते हैं और इन अभिक्रियाओं के दौरान नए पदार्थ बनने के लिए अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के परमाणुओं का पुनर्स्थापन होता है, और जिसके गुण मूल पदार्थों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। मतलब मान के चलते हैं कि अगर हमने बात किया, सबसे पहले मिल्क की ही बात करते हैं, और मिल्क से जब हमने उसे कर्ड में कन्वर्ट किया, तो जो कर्ड की जो प्रॉपर्टीज होती है पूरी तरीके से डिफरेंट होती है मिल्क से। ठीक है, मिल्क से हम क्या बना सकते हैं? खोया बना सकते हैं, मगर कर्ड से खोया बना सकते हैं? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर ले, हम खाना खाते हैं, खाना खाना भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। आपने चाहे रोटी खाई, दाल खाया, सब्जी खाया, कुछ भी खाया, पेट में जाने के बाद क्या हुआ? डाइजेस्ट हो गया, वो सब प्रॉपर्टी चेंज हो गई। रोटी की प्रॉपर्टी कुछ और थी, और डाइजेस्ट होने के बाद जो पदार्थ बना, जो सब्सटेंस बना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी डिफरेंट होती है अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से।
केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी डिफरेंट होती है अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से। और क्या क्या केमिकल रिएक्शन आसपास में देखते हैं? हम मर जाते हैं तो क्या होता है? कुछ को तो जला दिया जाता है और कुछ को धरती में दबा दिया जाता है। क्या होता है? वो उनको कौन खा पी जाता है? वहां पर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी पर बैठ के उसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, जो मरे हुए को ही खाते हैं, उसको सारा डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज होने के मारे हमारी बॉडी हड्डी को छोड़ दिया जाता है, डिकम्पोज हो जाती है ऑलमोस्ट हमारी बॉडी। तो ये भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। हमारे घर में बहुत सारे सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं, कूड़ा निकलता है, वो क्या होता है? हम फेंक देते हैं, वो भी डिकम्पोज हो जाता है अपने आप ही, ये भी केमिकल रिएक्शन है। और बताओ केमिकल रिएक्शन किस किस के उदाहरण आप देखते हो आसपास में? सांस ले रहे हो और फिर छोड़ते हो तो क्या होता है? सांस तो हमने ली ऑक्सीजन, छोड़ के आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो और एक्चुअल में सांस लेते हैं और सांस छोड़ते समय हम ध्यान देंगे कि जब हम अगर बात करें, अगर यहाँ मोमबत्ती जला रहे हैं तो इस एटमॉस्फेयर में मोमबत्ती जलती रहेगी क्या? जलती रहेगी। मगर जब हम फूंक मारते हैं मोमबत्ती बुझ जाती है, क्यों? क्योंकि आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? आग को बुझा देता है। तो केमिकल रिएक्शन पता क्या हुआ? जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है नई रासायनिक गुणधर्मों के साथ, नए रासायनिक गुणधर्मों के साथ, ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया या नहीं आया? नहीं पता लगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है? पता लगा? नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब यहां देखते हैं, हमने दो चीजें देखी अभी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर हमने दूध के साथ रिएक्शन कराया तो दूध के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो वो रिएक्टेंट होता है, और नया प्रोडक्ट क्या बन के आया था? दही। तो मिल्क क्या है? रिएक्टेंट है जिसमें रिएक्शन हो रहा है। और जो कर्ड है जो नया सब्सटेंस बना, ठीक है, तो जिसमें रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। और जो नया सब्सटेंस बन के आता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ये आधा ता प आ की मात्रा दा, ऐसा कुछ उत्पाद है। आपकी बुक पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो समझ आया रिएक्टेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अभी मैं कहता हूं मैग्नीशियम रिबन को जलाऊं, किसको जलाऊं? मैग्नीशियम रिबन को जलाऊं। पेन आ गया क्या? ये रहा। मैग्नीशियम क्या होता है? Mg होता है इसका फॉर्मूला, और जब ये ना ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ना तो क्या बनाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? तो जिन सब्सटेंस में, जैसे अब इसमें क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन होता है, आपको स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगा, एक रिबन टाइप होता है। अगर हम उसको जला देना, जलाने के बाद एक व्हाइट कलर का पाउडर बनता है, उससे क्या बनता है? व्हाइट कलर का पाउडर। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है। क्या होता है? व्हाइट पाउडर होता है, जिसे हम श्वेत चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत चूर्ण कहते हैं। क्या होता है? श्वेत चूर्ण। तो मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये सॉलिड फॉर्म में और ये पाउडर फॉर्म में। इसका फॉर्मूला Mg है और इसका फॉर्मूला MgO, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग है। तो जिन सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होता है उसे हम रिएक्टेंट, अभिकारक कहते हैं, और जो सब्सटेंस नया बन के आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो वह पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रारंभिक पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसके बाद नए सब्सटेंस जो बना, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। ये उत्पाद ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है? उत्पाद कहते हैं, प्रतिफल भी कहते हैं। उत्पाद को क्या कहते हैं? पता लगाइए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं? नहीं समझ आया? जैसे यहाँ पर देखो कैल्शियम और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है?
मैग्नीशियम ऑक्सीजन का सिंबल O2, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनेगा CaO। कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनेगा, ऐसे यहां देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। क्या होता है मैग्नीशियम का सिंबल, किसके साथ रिएक्शन किया उसने, ऑक्सीजन, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये अगर हम इस वाले दोनों सब्सटेंस को देखें तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, और जो ये दोनों सब्सटेंस बने आफ्टर द रिएक्शन वो क्या है, प्रोडक्ट। ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद। तो द सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। द सब्सटेंस व्हिच फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात बनते हैं या निर्मित होते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्पाद कहते हैं। समझ आया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, नहीं आया समझ, पक्का नहीं समझ आया। अब ये कैल्शियम कहाँ मिलेगा आपको, कैल्शियम ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में, कैल्शियम एक थोड़ा सा ना हम यूट्यूब पे डाले, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे डाले तो आपको कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों ही मिल जाएगा, ठीक है। और मैग्नीशियम का तो रिबन आता है, स्टेशनरी शॉप पे जाओगे ना, अभी आपके स्कूल में कराया जाएगा, मैग्नीशियम के रिबन को जलवाया है आपके स्कूल में जब जाओगे ना, तो मैग्नीशियम एक कागज टाइप का शेप का होगा, उसको जलाएंगे और जलाने के बाद पाउडर सा बनेगा। पाउडर जो होता है वो किस चीज का, मतलब कैसे कलर का होगा, वो व्हाइट पाउडर होगा। कैसा होगा, कभी कभी एक मार्क्स में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज फॉर्म विद द रिएक्शन, विच इज फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के रिएक्शन होने से बना था, तो उसका कलर क्या है, व्हाइट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है, व्हाइट कलर का है, वो पाउडर है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, हमें कैसे पता लगेगा। तो देयर आर सम थिंग्स व्हिच डिनोट्स या व्हिच डिटरमाइंस द केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। कुछ ऐसी चीजें जिससे हमें पता लगता है कि कोई केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं। तो यहाँ देखो, इंडिकेटर ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने की क्या पहचान है। सबसे पहले ना, जब भी कोई रिएक्शन होता है ना तो गैस निकलती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना खाया, क्या खाना खाने के बाद जब आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो डज इट मेकिंग एनी गैस इनसाइड योर स्टमक, क्या जो खाना हम खा रहे हैं को कुछ गैस भी बना रहा है, यस, वो पास करते हैं हम दिन में 13 से 14 बार फाट करते हैं। फाट मतलब आप जानते हो प्रक्रिया, गैस निकालने की प्रक्रिया को फाट कहते हैं। एक दूसरा, हम केमिकल रिएक्शन के बारे में हम देखते हैं, गैस निकलने के बारे में। अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको कराऊंगा, सोडियम पानी से रिएक्शन कराओ तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपके पास एसिड होता है, जो टॉयलेट साफ करने के लिए नहीं होते एसिड वगैरह, उसमें कोई मेटल डाल देना और मेटल डालने के बाद बंद कर देना उसे, बॉटल को, फट जाएगी। क्यों फट जाती है, गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और गलती से उसमें माचिस की तिल्ली लगा दी तो क्या होगा, दुम, बम बन जाएगा उससे। हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल गैस होती है, जिसको हम ऐसा छुआ दे। पहले नॉर्मल जो गैस के गुब्बारे भरने वाले जो सिलेंडर लेके नहीं आते थे आसपास में, वो क्या करते थे, एसिड को रिएक्शन करा देते थे मेटल से, उस सिलेंडर में क्या बन जाती थी, गैस। और हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है, जिसकी वजह से गुब्बारे उड़ने लग जाते हैं। वैसे गुब्बारों में यही गैस भरी जाती है। और सुना होगा कि बहुत सारे गैस के गुब्बारे कहीं फट गए, एक साथ आग लग गई, सुना कभी आपने? अगर बहुत सारे गैस के गुब्बारे वहां माचिस की तिल्ली लगा दी आपने तो फट भी सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इसलिए आजकल देखा है कि गैस के गुब्बारे बहुत ज्यादा बिकते हैं, देखे हैं आप लोगों ने? नहीं। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो पहला स्टेप होता है गैस निकलती है, गैस निकलती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा, चेंज इन कलर आ जाता है, रंग में बदलाव। सिंपल, हमारा खाना खाते हैं हम, व्हाइट चावल खाएं या रोटी खाएं, चपाती खाएं, सब्जी खाएं, डाइजेस्ट होने के बाद कलर चेंज होता है। चलो इसका तो छोड़े, तो डाइजेशन में कलर चेंज हो रहा है। दूध को अगर हम जब दही बनाते हैं उसका भी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, देखा है? दूध थोड़ा सा व्हाइट होता है, मगर जो दही जब बनती है थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की हो जाती है, हल्की सी चेंज होता है कलर है। और बताओ कि कभी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें कलर चेंज हो गया? आपका खाना सड़ गया, सड़ने के बाद क्या खाने का कलर चेंज हो जाता है? केमिकल रिएक्शन है। आपने 2-4 दिन किसी चीज को रख दिया घर में और उसे खाया ही नहीं, उसके बाद उसका कलर चेक करना, उसका कलर टोटली डिफरेंट
हो जाएगा। उसके बाद आता है चेंज इन स्टेट, अवस्था भी बदल जाती है जब केमिकल रिएक्शन होता है। अभी ये यहाँ पर हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया था, वो सॉलिड था, जब उसको रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया तो क्या होगा, पाउडर फॉर्म हो गया, स्टेट बदल गई उसकी, क्या बदल गई, स्टेट बदल गई। उसके बाद आता है चेंज इन टेस्ट, स्वाद में भी बदलाव आ जाता है। केमिकल चेंज जब होता है, केमिकल चेंज जब होता है, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो टेस्ट भी बदल जाता है। क्या बदल जाता है? अच्छा मान लेते दूध को दही बनाया तो केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। दूध का टेस्ट कैसा था, मीठा मीठा थोड़ा, दही का तो टेस्ट बदल जाता है। उसके बाद आएगा चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में भी परिवर्तन आता है। तो कहीं कहीं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है कुछ रिएक्शन में, कहीं कहीं टेम्परेचर कुछ रिएक्शन में घट जाता है। उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसे हम कहते हैं अवक्षेप का बनना। अब इन रिएक्शंस को हमें पूरे वन बाय वन इन सारे रिएक्शन को हमें पढ़ना है कि गैस कौन से रिएक्शन में निकलेगी, चेंज कहाँ होगा कलर में, या स्टेट कब बदलेगी, चेंज इन टेस्ट कब आएगा, चेंज इन टेम्परेचर कब आएगा, उन सब चीजों के बारे में हम देखते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। पहला यही पॉइंट था अपना, गैस निकलती थी, केमिकल रिएक्शन होता था, पहला पॉइंट यही था ना उसका। तो हम इसी को देखते हैं कि गैस कैसे निकलती है। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ध्यान से देखते हैं, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर produced. So the chemical reaction between zinc and the dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of hydrogen gas. अगर हम जिंक को किससे रिएक्शन करा दें, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, तेजाब नहीं होता जो गाड़ी की बैटरियों में होता है, उसको हम तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और जब ये जिंक रिएक्शन करता है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है। वो सल्फ्यूरिक एसिड ना ऐसे उबलने लग जाता है, क्योंकि जिंक जो है ना मेटल है, क्या है, मेटल, धातु है। और जब भी कोई मेटल, जब भी कोई मेटल मतलब धातु किससे रिएक्शन करती है, एसिड, एसिड मतलब अम्ल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, अम्ल से रिएक्शन करती है। तो एक्चुअल में ना सॉल्ट ही बनता है, क्या बनता है, सॉल्ट, और सॉल्ट को बोलते हैं लवण। और हाइड्रोजन गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप सल्फ्यूरिक एसिड आपको ना जो डाइल्यूट मतलब कम पावरफुल एसिड ना आपके घरों में मिल जाएगा। वो 20 रुपए की बोतल नहीं आती, टॉयलेट क्लीनर, देखा ना आपने घर में, मेरे पास टॉयलेट में पड़ा हुआ है, कल उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा सल्फ्यूरिक एसिड का। अगर आप उसमें ना कोई सा भी मेटल डालो, आयरन डालो, कॉपर डालो, तो रिएक्शन देखोगे आपको थोड़े से बबल निकलने लग जाते हैं। कौन से क्या निकलने लग जाएंगे, बबल निकलने लग जाएंगे। तो देखो ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पर इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है ये टेस्ट ट्यूब में, और इसके अंदर हमने थोड़े से जिंक के कुछ दाने डाल दिए। तो जब दाने डालेंगे ना तो यहाँ हमें देखने के लिए बबल निकलेंगे, और इस बबल को यहाँ से हम पास कराते हैं। कहाँ से पास कराते हैं, एक पाइप से। और यहाँ पर ये सोप सोल्यूशन है, क्या है, साबुन का घोल है। साबुन के घोल से जब पास कराएंगे तो बबल बनेगा। जब हम फूंक मारते हैं तो कौन से बबल बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। फूंक मारते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल बनते हैं ना। खेल है ना वो वाला खेल, शैम्पू वगैरह से, साबुन वगैरह से पास करते हैं ऐसे, या पाइप से एक बड़ा बबल बना के छोड़ देते हैं। तो यहाँ से जब ये गैस निकलेगी ना तो बहुत सारे बबल बनेंगे। अच्छा कौन सी गैस होगी बताओ उसमें, उन बबल्स में, हाइड्रोजन। क्योंकि भैया यहाँ पर कौन सा है, मेटल ने जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो हाइड्रोजन गैस को अगर हम साबुन के सोप से या सॉल्यूशन से पास कराएंगे, सोप सॉल्यूशन से, तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के बबल को अगर ना हम जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाएं तो वो फट जाते हैं। अभी मैंने बोला गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस है, और अगर हमने उसके आगे आसपास मास्क लगा दी तो क्या होगा, फट जाएगा। तो ये बबल्स भी फट जाएंगे, ऐसा साउंड सुनाई देगा पॉप का। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या निकलती है सबसे पहले, गैस। तो ये समझ आया इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया गैस के निकलने द्वारा अभिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए जब जिंक को जस्ता भी कहते हैं के दानों को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। अतः जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के निकलने
द्वारा अभिलक्षित होती है। तो जब भी जिंक, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाली जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अगर मैं जिंक की जगह यहाँ सोडियम से भी रिएक्शन करा दूं तो भी क्या गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। मतलब सोडियम का मतलब, कहने का मतलब यह है कि कोई मेटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटल, वो भी रिएक्टिव मेटल होना चाहिए। तो देखो, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे सोडियम कार्बोनेट को हम अगर HCl से रिएक्शन करा दें, सोडियम कार्बोनेट को किससे रिएक्शन करा दें तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, और कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? तो इस रिएक्शन से हमें यहां से पता लगता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो पहला स्टेप क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस निकलती है। क्या निकलती है केमिकल रिएक्शन होने का? तो मैंने खाली यहाँ पर 2 ही रिएक्शन लिखे हैं जिसमें गैस है। बहुत सारे रिएक्शन हम लिख सकते हैं जिससे गैस निकलती है। बस अभी मैं याद रखने के लिए है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या निकलेगी? गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? पहला पॉइंट क्लियर हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब आते हैं चेंज इन कलर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रंग में परिवर्तन आता है। अभी मैंने बताया रंग में कैसे परिवर्तन, हम जब खाना खाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। दूध से दही बनाते हैं, थोड़ा कलर उसमें भी चेंज हो जाता है। खाना हमारा सड़ जाता है, स्पॉइल हो जाता है, तब भी कलर चेंज हो जाता है। हम देख के बता देते हैं ना कि रोटी खराब हो गई, सब्जी खराब हो गई, कलर वगैरह भी। तो क्या होता है? उसमें थोड़ा सा कलर में चेंज आ जाता है। तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर। फॉर एग्जांपल व्हेन सिट्रिक एसिड। अब ये सिट्रिक एसिड क्या होता है? नींबू में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? देखा होगा आपने, बहुत सारे बाबाओं को नींबू में हल्दी मिला देते, लाल हो जाएगा। सॉरी, साबुन में जो आपका सरफ होता है, 1 चम्मच सरफ लो, 1 चम्मच सरफ को पानी में घोलो और उसमें हल्दी डाल दो। ब्लड बनाना आपने नकली वाला, बन गया नकली ब्लड, तो कलर चेंज हो जाएगा। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। एसिड के साथ हल्दी अपना कलर चेंज कर देती है, क्योंकि हल्दी एक तरीके का इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब सूचक, 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, जो कि एसिड और बेस का कलर चेंज कर देता है। तो साबुन क्या है? जो सोप है वो क्या है? बेस है। तो वो हल्दी उसमें ना क्या होती है कि रेड कलर की हो जाती है। किस कलर की हो जाती है? तो ये जो सिट्रिक एसिड कहां पर मिलेगा? लेमन में। लेमन मतलब नींबू में मिलेगा। सिट्रिक एसिड कहां मिलेगा? नींबू में मिलेगा। रिएक्ट विद पोटेशियम परमामैग्नेट। आपको याद होगा पोटेशियम परमामैग्नेट की हमने 2-4 क्रिस्टल लिए थे 9th क्लास में, वो गुलाबी कलर का हो जाता था। याद है? पानी में जब मिलाया था, फिर 10 ml पानी दूसरे गिलास में डालो, फिर दूसरे गिलास में डालो। पोटेशियम परमामैग्नेट ही तो बोला था उसमें हमने, गुलाबी कलर का था। तो देखते हैं देन द पर्पल। पर्पल कलर कौन सा होता है? जामनी कलर होता है। सॉरी, जामनी होता है ना पर्पल कलर। पोटेशियम परमामैग्नेट जो होता है, सॉरी बैंगनी, हाँ वही जामनी कलर का। किस कलर का होता है? जामनी। पिंक नहीं होता, वो जामनी कलर होता है। तो पोटेशियम परमामैग्नेट सॉल्यूशन डिसअपीयर, इट बिकम्स कलरलेस। अगर हम ना वो जो हमने लास्ट टाइम 9th क्लास में पोटेशियम परमामैग्नेट का सॉल्यूशन ले और उसमें क्या मिला दें? कुछ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड मतलब एक्चुअल में नींबू में मिल जाएगा, मौसमी में, खट्टे जितने भी फ्रूट होते हैं ना वहां पर सिट्रिक एसिड मिल जाता है। तो अगर गलती से पोटेशियम परमामैग्नेट में अगर हम मिला दें तो क्या होगा? उसका कलर खत्म, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो बिकम्स कलरलेस। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमामैग्नेट। पोटेशियम परमामैग्नेट किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया रंग में परिवर्तन द्वारा पहचानी जाती है। उदाहरण के लिए जब साइट्रिक एसिड, जिसे सिट्रिक बोलते हैं, की प्रतिक्रिया या अभिक्रिया पोटेशियम परमामैग्नेट के घोल के साथ होती है तो पोटेशियम परमामैग्नेट का बैंगनी रंग गायब हो जाता है। बैंगनी रंग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? बैंगनी। पर्पल कलर किस कलर का होता है? बैंगनी। बैंगनी तो जहां देखा ही होगा, बैगन जैसा कलर, ठीक है, यह रंगहीन हो जाता है और इसलिए साइट्रिक एसिड बैंगनी रंग के पोटेशियम परमामैग्नेट घोल के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के रंग में बैंगनी से रंगहीन हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? तो यहां देखो, यहां ऐसा लिखा हुआ है पर्पल कलर, इसे पोटेशियम परमामैग्नेट का फॉर्मूला देखो क्या होता है? KMnO4, ठीक है। और जब पोटेशियम परमामैग्नेट किस कलर का होता है? अभी हमने बताया किस कलर का होता है? पर्पल। पर्पल मतलब
बैंगनी रंग का होता है। पोटेशियम परमामैग्नेट किस कलर का होता है? बैंगनी रंग का होता है। किस कलर का होता है? बैंगनी रंग का होता है। तो ये क्या हो जाता है जब इसमें क्या मिलाया जाएगा? सिट्रिक एसिड, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस, मतलब कोई रंग ही नहीं बचेगा। समझ आया कि रंग में कैसे परिवर्तन हो सकता है? तो दो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम acidified potassium dichromate solution is characterized by change in color from orange to green। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किसमें पास करा दिया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है क्या होता है? ऑरेंज होता है। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर में। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन में। ये याद रखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। और उसमें क्या मिलाने पर? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस मतलब SO2। अगर SO2 गैस अगर इसमें मिला दे तो किस कलर का हो जाएगा? ग्रीन। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला दें। क्या मिला दें? पोटेशियम डाइक्रोमेट मिला दें तो घोल के बीच की रासायनिक अभिक्रिया को नारंगी जो रंग होता है वो किस रंग का हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। तो यहां से हमें दो चीज पता लगती है केमिकल रिएक्शन के बारे में। हमने देखा कि पोटेशियम परमामैग्नेट में अगर सिट्रिक एसिड मिला देते तो किस कलर का हो जाता है? वो पोटेशियम परमामैग्नेट में अगर सिट्रिक एसिड मिला देते तो किस कलर का हो जाता है? कलरलेस, रंगहीन। और दूसरा हमने ये देखा कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करा देते तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था वो किस कलर का था? ऑरेंज। ऑरेंज मतलब नारंगी। वो किस कलर का हो जाता है? तो इस रिएक्शन से हमें पता लगता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या चेंज होता है? कलर। जैसे नॉर्मल एग्जांपल नहीं लिखना है कि भैया हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद डाइजेस्ट हो गया, कलर चेंज हो गया है, वही जज्बात बदल दिए। ये नहीं लिखना यार व्हाइट चावल खाया था रात को तो सुबह तो यार पीले पीले निकले हैं सब, ये सब नहीं निकले। वहां पर एक्चुअल में आपको बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी, आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। अरे यार केमिकल रिएक्शन, हाँ यार सर ने बताया था कि खाना उना खाया, खाना उना खाने के बाद सब पेट में गया और पेट में जाने के बाद सुबह निकल गया, ओ भाई केमिकल रिएक्शन कलर बदल गया, ऐसा है। तो ये नहीं लिखना। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे लिखने हैं जो क्या होते हैं कि हमारे लैब में कुछ ऐसे सिस्टम रखे होते हैं जो बताते हैं, आपको कराया जाएगा शायद। अगर लैब लेके जाएंगे तो आपके पास शायद लैब में ये सारे सामान हो, सिट्रिक एसिड मिल जाएगा आपको, पोटेशियम परमामैग्नेट मिल जाएगा। तो पोटेशियम परमामैग्नेट के अंदर अगर हम सिट्रिक एसिड मिला देते हैं तो किस कलर का हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस किसमें मिला देंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट किस कलर का होता है? ऑरेंज। और वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन कलर का। नारंगी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हरे रंग में। याद रहेगा ये। तो इससे पता लगता है whenever a chemical reaction occurred, the color must be changed। अगर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर रंग में परिवर्तन होना भी जरूरी है। समझ आया? नहीं पता लगा वो वाला? पता लगा कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तीसरा पॉइंट है, चौथा ये। कितने पॉइंट कर लिए हमने? सबसे पहला पॉइंट क्या था? हमने सबसे पहला पॉइंट किया था गैस चेंज इन कलर। अब तीसरा पार्ट है चेंज इन स्टेट। अब किसमें आगा? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें स्टेट भी बदल जाती है। जैसे मोमबत्ती जब जलती है ना, तो मोमबत्ती एक तरीके का वैक्स होता है। मोमबत्ती किसकी बनी होती है? तो कुछ तो गैस में कन्वर्ट हो जाती है जलने पर, कुछ लिक्विड बन जाती है, तो स्टेट बदलती है। उसमें क्या बदलती है? स्टेट बदलती है। तो देखो, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जांपल व्हेन वैक्स, वैक्स क्या होती है? वही मोमबत्ती। और आपने देखा होगा वैक्स की जाती है जो फेस पे लगा के, वो भी एक तरीके का मोम ही होता है। ऐसे डाल देंगे फिर उसके यूं यूं धीरे धीरे छुड़ाते हैं। पहले गरम गरम होता है उसको ऐसे चिपका देते हैं ना, ऐसे कुछ होता है, लड़कियों को ज्यादा पता होगा, और घर पे भी करते हैं। कुछ गरम करा और ऐसे चिपका दिया और फिर वैक्स लगा दिया, ठीक है। वैक्स इज बर्न इन द फॉर्म ऑफ वैक्स कैंडल। हमने देखा है कैंडल के रूप में हमने जलाते हुए देखा है। द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। क्या बनता है जब ये वैक्स बनती है? तो वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब मोमबत्ती जलती है तो क्या बनता है? एक तो वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सी फिगर 10 पॉइंट। अब मैंने वो फिगर लगाया नहीं है,
ठीक है। तो नाउ वैक्स इज सॉलिड, वैक्स क्या होती है, मोमबत्ती आपने देखा है सॉलिड होती है, वाटर इज लिक्विड वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस। तो आपने देखा वैक्स सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। तो दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग द कंबंशन रिएक्शन ऑफ वैक्स, जब हम वैक्स का कंबंशन करते हैं, कंबंशन मतलब वैक्स को जलाते हैं, द फिजिकल स्टेट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। तो जो मोमबत्ती की जो स्टेट होती है, वैक्स की जो स्टेट होती है सॉलिड होती है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होती है, पहले लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में। तो स्टेट बदल रही है। तो thus the combustion reaction of candle wax is characterized by change in state from solid to liquid and gas. So because wax is a solid, water because wax is a solid, wax क्या है solid, तो water formed by the combustion of wax is liquid at room temperature। और जब wax से water बनता है तो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो whereas कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस by the combustion of wax is gas। तो यहां से जब वैक्स जल रही है तो वाटर बन रहा है और गैस बन रही है। और कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। कौन सी गैस बन रही है, तो जो वाटर बना है वो तो क्या है, लिक्विड फॉर्म में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है वो क्या है, गैसियस फॉर्म में। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए जब मोम जलता है तो मोमबत्ती के रूप में तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। मोमबत्ती के रूप में क्या बनता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है वैक्स के जलने में, तो अब मोम एक ठोस है, मोम क्या है, ठोस, पानी एक तरल है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब है कि मोम के दहन अभिक्रिया के दौरान, दहन को बोलते हैं कंबंशन, जलना, भौतिक अवस्था ठोस से तरल फिर गैस में बदलती है। तो फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड फिर गैस होती है। इस प्रकार मोमबत्ती के मोम का दहन ठोस से तरल और गैस अवस्था के परिवर्तन से अभिलक्षित होता है। तो जब मोमबत्ती जलती है तो सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड, लिक्विड के बाद गैस बनता है। तो क्योंकि मोम ठोस है, मोम के दहन से बना पानी कमरे के तापमान पर तरल होता है। मोम जब जली तो जो पानी बनेगा वो तरल, तरल मतलब लिक्विड होता है, और जबकि मोम दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। तो यहाँ पर देखो केमिकल चेंज एग्जाम्पल कुछ और भी दे रखे हैं। ये समझ आया मोमबत्ती का जलने वाला केमिकल स्टेट जिसमें चेंज हो रही है, स्टेट बदल रही है। तो हमें पता लगा वैक्स सॉलिड होती है, जब उसे जलाते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से और लिक्विड वाटर बनता है, वाटर क्या होगा, H2O। गैस कौन सी बनती है मोमबत्ती के जलने से, और वो गैसियस फॉर्म में होती है ना। नहीं समझ आया। अब यहाँ देखो कुछ, यहाँ पर देखो बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाते हैं तो स्टेट बदलती है, लकड़ी सॉलिड होती है, उसके बाद पाउडर सा बन जाता है। उसके बाद देखो यहां पर ये लिखा है रोटिंग फ्रूट, सड़ जाना। रोटिंग फ्रूट का मतलब केक जब बनता है तो जब बेक करते हैं केक को तो कुछ सब्सटेंस अपनी इनिशियल पोजीशन से फूल उल के अलग से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें गैस में, जब तो छेद छेद हो जाता है और केक थोड़ा सा बड़ा सा हो जाता है। यहां पर लिखा है रस्टिंग मेटल, इसमें भी स्टेट बदल गई। लोहे पे जब जंग लग जाता है तो वहां पर भी ऐसा कुछ होता है। फिर यूजिंग ए बैटरी, बैटरी में भी थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन होता है। अभी मैंने ना इस रिमोट में एसी का मैंने सर्विस कराया भाई, उसको छोड़ दिया था उसमें ऐसे दांत से दबा के पिछले साल, तो कहीं से लीकेज कर गया, मेरा सेल थोड़ा सा मतलब रिमोट खराब हो गया। डाइजेशन भी स्टेट बदलता खाने का, डाइजेशन में देखा ना स्टेट बदल रहा है नहीं बदल रहा। या सारिंग मिल्क, जब मिल्क खट्टा होता है तो स्टेट बदलती है। दूध कैसा हो गया, अलग तरीके का होगा ना, पहले लिक्विड था अब थोड़ा सा, अरे दूध को देखो, अगर हम दही को देखें तो लिक्विड से थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ गया ना। और यहाँ पर क्या है, एक्सप्लोडिंग फायर वर्क्स, बम वम फोड़ना, बम फोड़ते उसमें भी बिल्कुल स्टेट चेंज हो जाती है। कुकिंग एंड एग, भैया जो एग होता है पूरा लिक्विड टाइप का होता है, ऐसे फेंट रहे तो लिक्विड जैसा है, अंडे पे डालते सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, स्टेट बदल रही है। और फोटोसिंथेसिस, इसमें भी स्टेट बदलती है, क्लोरोफिल चेंज हो जाता है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल, ये सब चेंज हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में। इसे हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे इस चीज के, ये पूरी प्रोसेस के बारे में। तो आपको पता लगा चेंज इन स्टेट वाली कहानी, केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, चेंज इन स्टेट आता है। क्या होता है, चेंज इन
अब आता है चेंज इन टेस्ट, स्वाद में परिवर्तन। ये तो आपने आसपास में देखा होगा, केमिकल रिएक्शन, अगर खाना खराब हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो गया, टेस्ट बदल जाता है क्या खाने का? खाने के अंदर, मुंह के अंदर आते ही बोलते हैं मम्मी खाना खराब हो गया, मम्मी सब्जी खराब हो गई है, केमिकल रिएक्शन हो गया उसका ना, है? टेस्ट बदल जाता है खाने का। तो देखो, अ प्राइमरी एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज इन टेस्ट इज द कुकिंग ऑफ फूड। अब ये कच्चे चावल को कहो और पका दो तो उसका टेस्ट बदलेगा क्या? रिएक्शन हुआ क्या केमिकल? कच्चा चावल पक गया, केमिकल रिएक्शन है या नहीं? नहीं है केमिकल रिएक्शन। भाई दाल पक गई, केमिकल रिएक्शन है। रोटी को पका दिया, केमिकल रिएक्शन है। आटा खाओ और फिर रोटी बना के खाओ, क्या टेस्ट अलग लगेगा? आलू कच्चा खाओ और तल दो, केमिकल रिएक्शन है। तो यहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में टेस्ट चेंज हो जाता है। स्पेसिफिकली द मिलियार्ड रिएक्शन। तो मिलियार्ड रिएक्शन क्या होता है? वेयर हीट ट्रांसफॉर्म शुगर एंड प्रोटीन इनटू कॉम्प्लेक्स फ्लेवर कंपाउंड। तो मिलियार्ड रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हीट क्या करती है? शुगर और प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देती है? कॉम्प्लेक्स फ्लेवर कंपाउंड्स। आपने देखा होगा कि हमने आजकल फ्लेवर कंपाउंड्स बहुत सारे आते हैं, लिम्का आती है, पेप्सी आती है, सब उसको किसको कन्वर्ट किया गया? शुगर और प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है? कॉम्प्लेक्स फ्लेवर कंपाउंड्स में। जैसे केक में भी फ्लेवर आते हैं, ये क्या वहां पर चॉकलेट धर रहे हैं क्या? नहीं भाई, वो क्रीम व्रीम भर देते हैं, फ्लेवर बना देते हैं, उसमें डाल देते हैं बस। मेरे साले के दादा का जो भाई है वो आइसक्रीम का काम करते हैं, उन्होंने पूरी फैक्ट्री खोली हुई है आइसक्रीम की। तो 8-10 उन्होंने अब वैसे 8-10 वो रेडिया खड़ी कर ली है, तो आइसक्रीम बनाते हैं, वो किराए पे देते हैं। मतलब मैं तुम्हें 7 रुपए की आइसक्रीम दूंगा, अब तुम जितने मर्जी की बेच के आओ। 10 रुपए में बेचते हैं, वो बेचते हैं और वापस रेडी लाके खड़ी कर देते हैं। एक आइसक्रीम पे वो 3 रुपए कमाता, बेचने वाला, फेरी वाला, उसको जो भी 3 रुपए या 2 रुपए पड़ती है एक आइसक्रीम। जो कप बनाते हैं 3 रुपए, और वो देता कितने में? 7 रुपए में। और वो आगे कितने में बेचता है? जो आपको 10 रुपए वाला कप, मतलब 3 रुपए का कप 10 रुपए में बिकता है। इस तरीके से वो आइसक्रीम का धंधा चल रहा है। आप खाते हो वेलिना पेलिना, कुछ नहीं होता उसमें, वो सारा का सारा एक ऑयल होता है, ऑयल के अंदर एक फ्लेवर डाल दिया जाता है, दैट्स इट। और उस फ्लेवर को हम खा रहे हैं मजे से। पाम ऑयल ज्यादातर आइसक्रीम बनाने के लिए यूज होते हैं। आइसक्रीम सारी नकली। अगर आइसक्रीम खाने का शौक है तो मम्मी से बोलो दूध लें 2-2.5 किलो, उसको उबाल दें, उसमें काजू बादाम डाल के बस फ्रिज में ठंडा कर दो, मस्त कुल्फी बना के या केक बना के जो मर्जी बना के खाओ, मजा आ जाता है। मेरे घर में महीने 1.5 महीने में मेरी मम्मी बना देती है। कल भी बनाया था, मगर उसमें गैस बहुत ज्यादा लगती है। 1 घंटे 1.5 घंटे दूध को खाली उबालते उबालते लग जाता गाढ़ा करने में। तो अदर एग्जाम्पल जैसे क्रैमलाइजेशन। क्रैमलाइजेशन क्या होता है? शुगर ब्रेकिंग डाउन टू टेस्ट नटी एंड। अब शुगर को ना अलग अलग छोटे छोटे, आपने क्रैमलाइजेशन में देखा होगा, आपको वो खाते हो ना, क्या कहते हैं वो, भूर-भूरा सा आता है, एक डंडी पे लपेट के दे देता है। अरे आता मशीन से, वो घूमता रहता है, शुगर के उस मशीन में डालते हैं, कैंडी बोलते हैं। हाँ कैंडी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? कैंडी। तो शुगर को किसमें ब्रेक कर दिया जाता है और हम उसे मस्त खाते हैं ना। उसके बाद शुगर ब्रेकिंग डाउन टू टेस्ट नटी एंड फर्मेंटेशन मिल्क टू बिकम योगर्ट। और मिल्क से क्या बना दिया जाता है? योगर्ट। आजकल योगर्ट मिल्क भी आता है, सुना होगा आपने। तो यहाँ देखते हैं भोजन पकाना रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से स्वाद बदलने का प्रमुख उदाहरण है, विशेष रूप से मेलाड प्रक्रिया। मेलाड प्रक्रिया क्या होता है? जहां गर्मी शर्करा और प्रोटीन को जटिल स्वाद यौगिक में बदल देते हैं। मतलब गर्मी किसको बदलती है? शर्करा मतलब शुगर और प्रोटीन को एक जटिल स्वाद यौगिक में बदल देती है। अन्य उदाहरण कैरमेलाइजेशन, चीनी का टूटना और पौष्टिक स्वाद आना। चीनी जब टूटती है तो स्वाद बदल जाता है। और किण्वन, दूध का दही बनाना, एक तरीके का किण्वन प्रोसेस है। इन सब में क्या होता है? ये सारे केमिकल रिएक्शन क्या है? इन सब केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? चेंज इन टेस्ट, स्वाद में बदलाव आ रहा है। नहीं समझ आया? आपकी बुक में खाली ये पॉइंट दिखेगा आपको, स्वाद में परिवर्तन। बस 4 पॉइंट दे दिए हैं। हाउ डू वी नो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? तो आपको 4 पॉइंट कौन से मिलेंगे वहां पर बुक में, एनसीईआरटी में? ये इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेम्परेचर। बट इसके बारे में अगर ब्रीफ में पढ़ रहे हो तो वो लखमीर सिंह की बुक से पढ़ोगे। किस बुक से? तो ये सारा मेरा कंटेंट लखमीर सिंह की बुक से है। जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारा लखमीर सिंह की बुक से। बट एनसीईआरटी में इतना ही, इस टॉपिक के बारे में, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, तो बस आपको इतने ही पॉइंट दे रखे हैं। बट लखमीर सिंह की बुक अगर आप खरीदते हो तो उस बुक में हर टॉपिक के बारे में अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे रखी है डिटेल से।
ठीक है, तो हम थे चेंज इन टेस्ट पे। उसके बाद आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तापमान में भी परिवर्तन होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर भी बदल जाता है। तो आप है ना, अभी मेरे पास ना सोडियम पड़ा हुआ, मैं दिखाऊंगा टेम्परेचर कैसे बदलता है आपको। रिएक्शन, सोडियम को पानी से रिएक्शन कराओ ना, तो सोडियम तो पहली बात तो पानी से रिएक्शन करते ही जलने लग जाता है, आग लग जाती है उसमें। सोडियम के अंदर पानी से रिएक्शन करते ही, मैं वो शम्मा हूं जो पानी में आग लगा दूं, कौन है? सोडियम। एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा मैटर है, ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसी कौन सी धातु है जो पानी या हवा से रिएक्शन करके आग लग जाती है, जिसमें वो है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम को अगर पानी से या हवा से रिएक्शन कराते हैं तो इनमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है। इसलिए इन्हें ना केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो इनमें आग लग जाएगी। तो अभी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वहीं से हीट निकलती है। चेंज इन टेम्परेचर देखते हैं। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल व्हेन क्विक लाइम। अब ये क्विक लाइम क्या होता है? ये क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, हिंदी में भी इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, CaO। सबसे पहले सफेदी करने के लिए यूज करने वाला जो पत्थर होता था, ये क्विक लाइम ही होता था। पहले सफेदी जो व्हाइट वॉशिंग हम करते थे, कैल्शियम ऑक्साइड से ही करते थे। अब हम क्या करते थे, मेरे घर में भी हम पहले शायद यही पत्थर लेके आते थे, 1.5-2 किलो 4-5 किलो, फिर पानी में डाल देते, और जैसे ही इसे पानी में डालते हैं ये क्या करता है, उबलने लग जाता है, तर 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 इतना गर्म हो जाता है कि नॉर्मल आप हाथ से इसे पानी को टच नहीं कर सकते। तो हम इसे डंडे से हिलाते रहते थे। आपके घर में कोई मम्मी पापा ने कभी पेंटर वगैरह किया हो पुराने टाइम पे, पूछना मम्मी पहले सफेदी कैसे होती थी, तो बताएंगी वो आपको कि पहले ना पत्थर आया करते थे सफेदी करने के लिए, पानी में मिलाते थे, उसमें फिर फेविकोल डालते थे या नमक डाल देते थे उसको पेंट करने के लिए। अब तो डिस्टेम्पर, बर्जर और अलग अलग प्लास्टिक पेंट की वैरायटीज आ रही है, ठीक है। बट सबसे पहले व्हाइट वॉशिंग करने के लिए यही कैल्शियम ऑक्साइड मिलता था, यही कैल्शियम ऑक्साइड मिलता था व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, पहले कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते थे तो पानी टट 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 उबलने लग जाता था। क्या करने लग जाता था? उबलने लग जाता था। तो रिएक्ट्स विद वाटर, देन स्लेक्ड लाइम इस फॉर्म। क्या बनता है? स्लेक्ड लाइम। इसे हम बोलते हैं CaOH2। इसका नाम दूसरा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका दूसरा नाम। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम होता है इसका दूसरा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था। अब ये क्या है? किसी के मम्मी पापा तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं क्या? फूफा करते हैं। तो एक चूने की डब्बी होती है, टक 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 टक, उस चूने से व्हाइट कलर का निकालते हैं और तंबाकू के अंदर मिला के खा लेते हैं। पान के ऊपर भी ये सफेद कलर का कुछ लपेटा जाता है, तो ये वही है। और जो सफेदी हम ऐसे डिब्बे में ब्रश डाल के दीवार पे लगाते हैं ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही लगाई जाती थी। क्या लगाई जाती थी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है, इसी को हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है इसे? बट हमारी जनरल नॉलेज में क्या भाई? सफेदी है रे, चूना है रे, चूना पान में लगाने वाला। तो ये फॉर्म होता है। जब ये बनता है, जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को रबड़ भी दे रखा था क्या? कैल्शियम ऑक्साइड को किस में मिला देते हैं? पानी में मिला देते हैं, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को H2O पानी होता है तो क्या बनता है अपने पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस निकलती है हीट। हीट को बोलते हैं ऊष्मा। क्या निकलती है? हीट। तो द हीट इज raises the temperature due to which the reaction mixture becomes hot, so we can say that the chemical reaction between quick lime और water to form slaked lime। तो ये क्या है? ये चीज क्या है? क्विक लाइम है। इसे हिंदी में बोला जाता है क्विक लाइम को बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और ये है स्लेक्ड लाइम। ये क्या है? स्लेक्ड
लाइम, बुझा हुआ चूना। ये कौन सा चूना है? बुझा हुआ चूना है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम किसके साथ रिएक्शन करता है? पानी के साथ। तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकलती है। तो देखो कुछ रासायनिक अभिक्रिया तापमान में परिवर्तन द्वारा पहचानी जाती है। उदाहरण के लिए जब बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। बिना बुझा हुआ चूना यही है ना? बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना यही है जिसे हम स्लेग लाइम कहते हैं। और बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा तापमान को बढ़ा देती है जिससे विक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया बुझा हुआ चूना बनाती है और तापमान में परिवर्तन होता है। तो जब भी इस चीज को क्या कहते हैं? क्विक लाइम। क्विक लाइम किसके साथ रिएक्शन करेगा? पानी के साथ। क्या बनेगा? स्लेग्ड लाइम। क्विक लाइम किसके साथ रिएक्शन करेगा? पानी के साथ। क्या बनेगा? स्लेग्ड लाइम। क्विक लाइम का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? पानी, H2O। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? Ca कैल्शियम, OH को हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट निकलती है। तो हमें पता लगता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन आता है। तो ये आपके मम्मी जो चूना बनाती है, हाँ देखो सोडियम इन वाटर, केमिस्ट्री डेमोन्स्ट्रेट। तो जब ना सोडियम को पानी से कराएंगे ना रिएक्शन, सोडियम का सिंबल Na होता है प्लस। पानी से अगर इसे हम रिएक्शन करा दें H2O से तो ये कुछ ऐसा बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां लिख देता हूं, सोडियम प्लस H2O। तो रिएक्शन करा दे तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हीट भी निकालेगा। हीट मतलब ऊष्मा भी निकालेगा। ठीक है? तो आपको पता लगा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या निकलती है? हीट भी निकलती है। समझ आया? अच्छा, क्विक लाइम का नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूने का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे हुए चूने का नाम क्या था? स्लेग्ड लाइम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो स्लेग्ड लाइम मतलब बुझा हुआ चूना, जो आपके मम्मी पापा तंबाकू में पान पे लगा के खाते हैं और जो हम दीवार पर लगा देते हैं, उसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जाके दुकान में पान वाले से बोल दो, भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बढ़िया से लगा दे पान में। क्या बोलना पान वाले से? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बढ़िया से लगा दे पान में, नहीं तो स्लेग्ड लाइम लगा दे या बुझा हुआ चूना लगा दे। बुझा हुआ चूना तो समझ आ जाएगा उसे, मगर आपने जहां उससे बोला क्या? स्लेग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ई का बोल रहा है बे पगले, ठीक है? आपने जहां ये बोला तो ई का बोल रहा है, क्या कहना क्या चाहते हो? तो आपको क्या होगा? स्लेग्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। याद रहेगा, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं पानी से, कौन रिएक्शन करता है? कैल्शियम ऑक्साइड या सोडियम। तो दोनों ही देखो, सोडियम ने पानी से रिएक्शन किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड ने भी पानी से रिएक्शन कराया, क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। हीट निकल रही है। नहीं आया समझ? पक्का? एक और रिएक्शन रहता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का निर्माण। कभी कभार ना एक ऐसा रिएक्शन भी होता है, भाई कहां देख रहा है? वैज्ञानिक है कल का तू, पढ़ ले, ध्यान दे ले बेटा। सर दर्द हो रहा है? हैं? सर दर्द हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है? पता नहीं, मन नहीं है पढ़ने का। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, बस यही इतना ही है, अवक्षेप का निर्माण। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ ऐसे सब्सटेंस भी बनते हैं जो घुलते नहीं है, जो घुलते नहीं है, बिल्कुल नीचे आके बैठ जाते हैं। ठीक है, जो घुलते नहीं है नीचे आकर बैठ जाते हैं। जैसे यहां पर देखो, इसने रिएक्शन किया है, पोटेशियम नाइट्रेट ने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया है, तो पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है। तो यहां देखते हैं, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुलता नहीं, सॉल्यूशन में घुलता नहीं, इसे हम कहते हैं अवक्षेप कहते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, यह है क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, के का के आई सिंबल होता है, पोटेशियम आयोडाइड का सिंबल क्या होता है, के आई। तो जब पोटेशियम आयोडाइड किसके साथ रिएक्शन करता है, सॉल्यूशन इज एडिटेड टू लेड नाइट्रेट, यह है लेड नाइट्रेट, पीबी क्या होता है, लेड NO3 नाइट्रेट, और आपको पता है के पोटेशियम आयोडाइड। तो जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, देन येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड, ये देखो येलो कलर का बन रहा है, क्या है ये, लेड आयोडाइड बनता है, क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है। Thus the chemical reaction between potassium iodide and lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate of the lead iodide। तो एक ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि दो चीजें रिएक्शन करते हैं एक दूसरे से, और रिएक्शन करने के बाद एक प्रेसिपिटेट बनाती है जो पानी में सॉल्यूशन में घुलती नहीं हो, जाके बॉटम में बैठ जाती है, और वो येलो कलर का बनता है। इस वाले रिएक्शन में येलो कलर का बनेगा, किसी किसी में अलग अलग कलर का बन सकता है। थोड़ा बहुत समझ आया? तो आपके चैप्टर में ना खाली आपको ये मिलेगा, ये सारे इतना ऐसा पढ़ेंगे, इसके बाद आपको एक आधी एक्टिविटीज मिलेगी, तो आपको ये सारा ऐसा ही मिलेगा। जैसे अगर मैं खोल के दिखाऊं आपकी एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी बुक साइंस फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास, आ गया क्या? हाँ, तो देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपकी साइंस की बुक है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे पता लगता है कि हुआ, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, खराब हो जाता है गर्मियों के दिन में। आयरन तावा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, अगर हम लोहे की चीजें अगर गीली जगह पर रख दे तो जंग लग जाता है, तो केमिकल रिएक्शन होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स जो है फर्मेंट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन है। फूड इज कुक, खाना बनता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं, सब केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो एक एक्सपेरिमेंट करा रखा है, कौन सा एक्सपेरिमेंट करा रखा है, मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है। तो मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो क्या बना था, अभी बताया मैंने, मैग्नीशियम को जलाने पे क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट पाउडर, यही बना था ना। तो फिर उसके बाद अभी मैंने एक और चीज बताया था कि एसिड के अंदर जिंक डालते तो गैस निकलती है ना, हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिससे पता लगता है कि गैस निकलती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ देखो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के रिएक्शन कराया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, बताया भी ये रिएक्शन मैंने, ठीक है। या भी एनसीईआरटी की आप खुद भी खोल सकते हो, गूगल पे पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। 15 से 20 मिनट जाना, कोई भी मोबाइल लेना है, बुक को रीड करना। फिर यहाँ देखो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसको छोड़ते हैं अभी, ये भी मैंने कराया नहीं है, कहाँ गया, ये रहा। हमें कैसे पता लगेगा कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, इनके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कराया। ये 4 ही पॉइंट थे, यहाँ 4 पॉइंट है, मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एक अलग कर दिया, और चेंज इन टेस्ट भी किया है केमिकल रिएक्शन होने पे। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। एनसीईआरटी भी पढ़नी है अभी बुक, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी को हम छोड़ देंगे, वो भी पढ़नी है। बाकी यहाँ से जब हम पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। मुझे लगता है कि जितने रिएक्शन मैंने यहाँ देखे 1-2 वो मैंने शायद आपको बोर्ड पे लिखा है, जब पढ़ोगे तो आपको शायद समझ आएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन का करा ही चुका था,